Hello everyone. In this video, I will be talking about the problems based on ages, its various type. So basically, aptitude exam में हम लोग around one to two questions expect कर सकते हैं कि age से related आएगा. So let us first understand the basic funda, like ages से question किस type के आ सकते हैं. So let's start with the basic. In age, we can have three types of question that is particularly asked. So the three type may be past, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो बेसिकली हमें या तो पास्ट का एज फाइंड करने बोला होगा या तो प्रेजेंट या तो फ्यूचर, राइट. सो पास्ट के लिए अगो लाइक ये वर्ड यूज किया होगा क्वेश्चन में या बिफोर. फॉर प्रेजेंट वर्ड यूज किया होगा या फिर टुडे भी वर्ड यूज किया जा सकता है. एंड फ्यूचर के लिए आफ्टर वर्ड मोस्टली यूज किया रहेगा या फिर हेड्स करके वर्ड भी आएगा तो वो फ्यूचर के लिए ही यूज होगा. सो बेसिकली ये या तो हमें पास्ट का एज फाइंड करना है तो प्रेजेंट या तो फ्यूचर. सो अगर हमें पास्ट टू फ्यूचर जाना है तो हम ऐड करेंगे, प्रेजेंट टू फ्यूचर जाना है तो ऐड करेंगे, राइट, एज. अगर हमें फ्यूचर टू प्रेजेंट आना है तो माइनस करेंगे क्योंकि बैक आना है, एंड प्रेजेंट टू पास्ट जाना है तो अगर बैक आना है तो माइनस करेंगे, राइट. सो मूविंग अहेड विद द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. उससे पहले जब भी हम एज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे द मेन थिंग टू कीप इन माइंड इज टू लाइक सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है और ये जानना है कि हमें कौन सा एज निकालना है, प्रेजेंट एज या पास्ट या फिर फ्यूचर. एंड उससे भी पहले हमें ऑप्शन चेक करना होता है. बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑप्शन पहले चेक करो एज के सम में, देन प्रोसीड अहेड, ठीक है. और एज के सम में ट्रस्ट मी आप ऑप्शन को देख के ही आंसर बता सकते हो विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन. मैं वो भी टेक्निक आपको बताऊंगा. बस लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट. सो द टाइप 1 विल बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस. सिंपल, वेरी वेरी सिंपल टाइप्स होते हैं ये. विद इन 1 मिनट आप इसे अगर नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एज ऑफ फादर 5 years ago was 5 times the age of his son. At present, the father age is 3 times that of his son. What is the present age of the father? So मैं present age बोला है. अब age के सम में कभी भी हमें एक्चुअल एज नहीं पता होगा तो हर एक सम में we will assume present age या past है जो भी पूछा है to be x years. So पहले हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको टेक्निक भी दूंगा, डोंट वरी. सो हम बोलते हैं सन का एज x years. सो फादर का एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट द फादर एज इज 3 times, तो फादर का प्रेजेंट एज क्या हो गया 3x, राइट. नाउ 5 years ago मतलब पास्ट. मैंने बताया था अगो वर्ड आया तो हम वो पास्ट से रिलेटेड है. सो 5 years ago सन का एज क्या हो जाएगा x - 5, राइट. और फादर का एज क्या हो जाएगा 3x था तो 3x - 5, ठीक है. अब कंडीशन के हिसाब से हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो द एज ऑफ फादर 5 years ago was 5 times द एज ऑफ हिज सन, राइट. तो अभी कंडीशन के हिसाब से ये सन का एज हो गया इज इक्वल टू फादर्स का एज. तो द फादर एज 5 years ago was 5 times, इसलिए हमने ये 5 यहां पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है. मूविंग अहेड अब हम इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 5x - 25 इज इक्वल टू 3x - 5. सो वी हैव 2x इज इक्वल टू 20. तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा, राइट. ये अभी फादर ये हमारा x क्या है, सन का एज है, तो हमारे पास सन का एज x का वैल्यू 10 आ गया. बट हमें क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर. सो फादर का 3x है, सो उसका आंसर विल बी 3 into 10 दैट इज 30. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स सी ट्रिक. इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए हम कौन सा ट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हमें आंसर सेकेंड्स में आ जाए. सो ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं ये बेसिकली हमें सन का एज देगा पहले. सो द ट्रिक इज द एज ऑफ द फादर 5 years ago. जो ईयर अगो बोला वी राइट एट फर्स्ट. जितने टाइम इंक्रीज हो रहा है वो -1 डिवाइडेड बाय दिस 5, लाइक नंबर ऑफ टाइम्स द एज इज गेटिंग मल्टीप्लाइड. सो हियर इट इज 5 माइनस इधर 3 टाइम्स हो रहा है तो -3, ठीक है.
जितने भी टाइम्स एज कम या ज्यादा दिया है वो डिनोमिनेटर में वी सब्ट्रैक्ट। सो वी हैव 5 इंटू 4/2, तो ये अगेन 20/2 हो जाएगा। सो हमारे पास सन का एज 10 आ गया। वी फर्दर मल्टीप्लाई 10 इंटू 3, क्योंकि 3 टाइम्स बोला गया है सब क्वेश्चन में, सो इसका आंसर भी 30 आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक वापस से बताता हूं, ये ट्रिक हमें सन का एज देगा। सो द ट्रिक इज जितना भी ईयर्स अगो बोला है वी राइट दैट फर्स्ट, एंड देन ब्रैकेट में हमें दिखेगा दो कंडीशन दी होती है कभी भी क्वेश्चन में। सो द number of times the age of father is greater or multiplied, we write the number first subtracted by the second condition का times। ठीक है, sorry, subtracted by -1, that's by default -1 in every case, and in the denominator we subtract the 5 times -3 times। ठीक है, now अभी मैंने बोला था ऑप्शन देखिए हमें मालूम पड़ जाएगा इसका आंसर क्या है। तो सो लेट्स सी, अब हमारे पास क्या था, एज ऑफ फादर 5 years ago was 5 times of the age of son। so फादर का एज 5 टाइम्स है सन का, तो सन का एज अगर फॉर एग्जाम्पल 2 years हुआ तो फादर का एज 10 हो गया, 3 years हुआ तो फादर का एज 15 हो गया, 4 years हुआ 2 years हुआ तो 10 हो गया, 3 years हुआ तो 15, 4 years हुआ तो 20, बेसिकली मल्टीप्लाई 5, हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो वी सी दैट द एज ऑफ फादर इज मल्टीपल ऑफ 5, राइट। सो पहले सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 5 किधर है। सो इस ऑप्शन में हम देखेंगे कि हर एक जगह मल्टीपल ऑफ 5 प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज सन। सो अब हम यहां से ये बोल सकते हैं कि फादर का इस प्रेजेंट में मल्टीपल ऑफ 3 है। सो अगर सन का एज 2 है तो फादर का एज 6 हो गया, 3 है तो 9 एंड 4 है तो 12, तो मल्टीप्लाई बाय 3। सो अब यहां हम देखेंगे मल्टीपल ऑफ 3 कौन से 35 नहीं है, 40 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। सो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हमारा से बचा ऑप्शन ए 30। सो आप सो यू ऑल कैन सी कि सिर्फ ऑप्शन को देख के भी वी कैन फाइंड आउट द आंसर विदाउट यूजिंग पेन और पेपर। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को मैंने वो फॉर्मूला का ट्रिक समझाने के लिए लिया है। सो अगेन 10 years ago Sita's mother is 4 times as old as Sita। 10 years later the mother will be twice as old as her daughter, right। सो यहाँ पे दो कंडीशन है, तो हमें द फॉर्मूला विल बी, अभी 10 years ago है, मैंने बोला था पहले years ago है, तो हम बोलेंगे 10 टाइम्स है, तो फर्स्ट 4 times 4 - 1 प्लस नाउ सेकेंड कंडीशन 10 years later, so again 10, the mother will be twice as old as her daughter। twice मतलब 2 times, so we have 2 - 1 divide by, we have 4, that is 4 times, minus twice, that is 2 times, minus 2, so we have 30 plus 10/2। so इसका आंसर हो जाएगा 40/2, that is 20। so option A will be the answer। I hope you all are understanding। now let's see the next question। So the question is that the difference of ages of A and B is 16 years। 16 years ago A's age is 3 times that of B। The present age of A is, ठीक है। So let's solve it by normal method first। So let A का present age be X year। So according to the question B का present age क्या हो जाएगा, X - 16 year, right। बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ A and B is 16 year, राइट। सो A B से बड़ा 16 years बड़ा है, सो B will be X - 16 year younger to A। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 16 year ago age is 3 times that of B, राइट। सो A का एज is 3 times that of B, राइट। 16 year ago है तो ये B का एज हो गया, हम A में से 16 माइनस किए तो B में मुझे 16 माइनस करना पड़ेगा बिकॉज 16 years ago है। सो वी हैव X - 16 इज इक्वल टू 3 इंटू X - 32, राइट। सो वी हैव X - 16 इज इक्वल टू
3x minus 96, we have 2x is equal to 80, so x is 40. So present age of x पूछा है, तो x ही हमें 40 आया है, so answer will be option A. Now let's see how we can determine by looking at the option. The difference of ages of A and B 16 year. 16 year ago age is 3 times that of B. So समझो अगर 40 है, राइट, सो माइनस 16 करेंगे तो वी गेट 24. दिस 24 विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट, क्योंकि 3 टाइम्स है ए का एज. सो वी वेरीफाइड आंसर. इन बाकी केस में देखो, अगर 16 माइनस 18 माइनस 16 करेंगे वी गेट 2, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है. 25 माइनस 16 करेंगे वी गेट अ 9, बट देन the difference of ages of A and B would not be 16 year, right, क्योंकि 9 बहुत small हो गया. and 30 लेंगे, 30 minus 16 करेंगे we get 14. so ये भी eliminate हो गया question. so by looking at the question we options we can easily determine the answer without solving. let's move to the next type of question, ratio 1. this मतलब ये question आप expect कर सकते हो कि इस टाइप का question आएगा, क्योंकि बिट ट्रिकी होता है. मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन हर एक 3 to 4 मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा. एक रहेगा नॉर्मल मेथड, देन दो ट्रिक, एंड द लास्ट वन एज आई ऑलवेज से द ऑप्शन 1. सो लेट्स सी. सो टाइप 2 आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एजेस. सो हमें इस क्वेश्चन में रेशियो दिए रहेंगे, तो रेशियो का सम कभी भी आएगा. वी से लेट द प्रेजेंट एज और पास्ट एज जो भी पूछा है 7x and 3x. ओके, so let's start. Let's see the question. The ratio of father to that of son is 7:3. 7:3 को हम बोल सकते हैं कि 7 पार्ट और 3 पार्ट, ये दो इसका रेशियो है. If the sum of their age is 60 years, then the difference of their age is, ठीक है. So let me teach you the normal method first. Normal method. अब हमारे पास क्या है, मैंने क्या बोला, रेशियो है, तो we will take 7x. तो फादर का एज मैंने 7x ले लिया, ठीक है, ईयर, और सन का एज मैंने 3x ईयर ले लिया, ठीक है. नाउ अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ द एज इज 60 ईयर. सो वी हैव 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 60, ठीक है. तो यहां से x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 60/10, दैट विल बी 6. सो फादर का एज अभी क्या हो जाएगा, फादर का एज क्या हो जाएगा, 6 इंटू 7, बिकॉज 7x है, तो 42 हो जाएगा. और सन का एज क्या हो जाएगा, 3x है, तो 3 इंटू 6 विल बी 18. सो अभी डिफरेंस क्या हो जाएगा, 42 माइनस 18. सो इसका वैल्यू वी हैव 24. सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, ठीक है. अब लेट्स सी द ट्रिक, ठीक है. सो प्रेजेंट हमारे पास रेशियो क्या है, 7:3 का रेशियो है. इफ द सम ऑफ द एज इज 60 ईयर, ठीक है. अभी एज का क्या बोला है, 60 बोला है, और इसका सम हमारे पास कितना हो रहा है, 10, राइट. तो अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि 10 पार्ट इज इक्वल टू 60 ईयर, राइट. सो 1 पार्ट विल बी 6 ईयर्स, ठीक है. हमने रेशियो को ऐड किया, वी गेट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला सम ऑफ द एज इज 60 ईयर्स, सो 7 पार्ट प्लस 3 पार्ट वी गेट एज 10 पार्ट, राइट. एंड द क्वेश्चन में बोला है कि 60 लोगों का एडिशन है, सो वी जस्ट इक्वेट किया दोनों को. सो वी हैव 10 पार्ट इज इक्वल 60, तो 1 पार्ट विल बी 6 ईयर. हमारे पास आंसर x इज इक्वल टू 6 आया था, राइट. सो अगेन अभी अगर मेरे को फादर का एज करना, वी मल्टीप्लाई 6 इंटू 7. So again we will have 42 age as the father का age, and we have 3 into 8, sorry 3 into 6, that will be son का age, that is 18, ठीक है. सेम आंसर आ गया हमारे पास. 42 माइनस 18 करेंगे तो 24 आएगा. सो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है. नाउ लेट्स सी ऑप्शन के थ्रू हम कैसे देखेंगे. द रेशियो ऑफ फादर टू दैट ऑफ सन इज 7:3. इफ द सम ऑफ द एज इज 60. नाउ सम ऑफ द एज बोला है, तो दोनों का एज इन्वॉल्व होगा. तो अब हमें ऑप्शन में पहले वो नंबर फाइंड करने पड़ेंगे जो 7 और 3 दोनों से भी डिविजिबल है, क्योंकि दोनों का एज इन्वॉल्व है सम में, राइट. सो ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा, क्योंकि 7 के टेबल में 18 नहीं आता है. ऑप्शन बी विल बी
3 के टेबल में 24 आता है, राइट? सो ए भी अभी वैलिड है. नाउ लेट्स मूव टू द ऑप्शन सी. 32 है. 32 एक दोनों के टेबल में भी नहीं जाता है, सो इट विल बी एलिमिनेटेड. एंड देन 30 है, देन 30 भी 3 के टेबल में आता है. तो सो वी हैव ऑप्शन डी, बी एंड ए नाउ. ठीक है. सो इफ द सम ऑफ द एज इज 60 years, देन द डिफरेंस ऑफ द एज, हमने डिफरेंस फाइंड करना था. सो वी हैड 42 minus 18, दैट इज 24. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. सो उस सम में बेसिकली मैंने ऑप्शन का मेथड नहीं बताया, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली 2 मेथड बता दिए. यू कैन यूज एनी वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन. Moving to the next question, the ages of Ravi and Prakash are in the ratio 5:7, and the difference between them is 12 years. The ages in year of Ravi and Prakash are respectively. ठीक है. हमें दोनों का भी, रवि एंड प्रकाश दोनों का एज निकालना है. तो let me show you the normal method first. So let the ages of Ravi and Prakash be 5x and 7x. ये रवि का एज है, प्रकाश का एज है, क्योंकि रेशियो 5:7 दिया हुआ है. ठीक है. सो अब कंडीशन में क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द एम इज 12 ईयर. सो वी हैव 7x minus 5x इज इक्वल टू 12. सो यहां से 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा. फिर x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. फिर यहां से हमारे पास रवि का एज क्या हो जाएगा, 5 into 6 30, एंड प्रकाश का एज क्या हो जाएगा, 42. ठीक है. तो आंसर विल बी 30 and 42, दैट इज ए. ऑलराइट. अभी हम ट्रिक वाला मेथड यूज करते हैं. So we have the ratio of R is to P as 5:7, right? अब क्वेश्चन ने बोला डिफरेंस इज 12 years, तो ये दोनों का डिफरेंस हमारे पास 2 आ गया, और दिया हुआ कितना है 12. तो वी हैव 2 parts and 12 year. So 2 parts is equal to 12 year. So 1 part will be 6 year, right? X का वैल्यू वी हैड 6, तो यहाँ पे 6 आ गया. अगेन रवि का एज वी गेट 30 एंड प्रकाश का 42, right? Let me show you one more method of option 1. So first we find the ages of the question में क्या था, ages of Ravi and Prakash are in the ratio 5:7 and difference between them is 12 year. ठीक है. तो अब डिफरेंस दिया हुआ है. ठीक है. तो अब हमें ऐसा कोई नंबर फाइंड करना पड़ेगा जो कि 5 से भी डिविजिबल एंड 7 से भी डिविजिबल है. मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर मेथड नहीं बताया, यहाँ पे मैं समझा रहा हूं. वहां पे आपको रेशियो वाला समझा पार्ट, अब आगे का हम समझते हैं ऑप्शन वाला पार्ट. सो अब हमें ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा वो सब ऑप्शन जो 7 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है. तो फर्स्ट ऑप्शन यस, 30 एंड 42 दोनों है 5 एंड 7 के. 42 एंड 30 अगेन वी हैव 7 एंड 5. 15 एंड 21 भी है एंड 21 15 भी है. ठीक है. सो अब हम अभी हम ये देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन देम इज 12 years. द एजेस इन ईयर ऑफ रवि एंड प्रकाश आर रिस्पेक्टिवली. ओके. सो 30 एंड 42 में आंसर आ गया था. अब हम ऐड करेंगे 30 प्लस 42. हमारे पास कितना है, 72 आता है आंसर, राइट? एंड 15 प्लस 21 करेंगे तो हमें कितना आंसर आएगा, 6, एंड वी हैव 36. एंड अगेन 21 प्लस 15 हमें 36 से आंसर देगा. सो हमने देखा कि 5 एंड 7 से 30 एंड 42 डिविजिबल है. 5 एंड 7 से 42 एंड 30, सॉरी 5 एंड 7 से 42 एंड 30 डिविजिबल नहीं होगा. 5 एंड 7 से सी 15 एंड 21 डिविजिबल है, एंड डी अगेन डिविजिबल नहीं, तो एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि लाइक 21 5 से डिवाइड नहीं होगा एंड 15 7 से डिवाइड नहीं होगा. सो अभी हमारे पास ये 2 ऑप्शन है. अब द रेशियो इज 5:7, राइट? अब आगे क्या, डिफरेंस बिटवीन देम इज 12 years. सो अब सी में हम देख सकते हैं कि डिफरेंस 12 का नहीं है. ए में वी हैव द डिफरेंस है 12 years. ठीक है. सेकेंड वे क्या था, हम पहले डिफरेंस चेक कर लेते कि डिफरेंस क्या है ऑप्शंस में. तो यहाँ पे ये दोनों पहले ही एलिमेंट होते, ये दोनों की बात होती. सो ये दोनों ऑप्शन में से जो भी 5 एंड 7 से डिवाइड होता वो आंसर हो जाता. तो ए आंसर आ गया हमें. ठीक है. अभी आई होप आपको समझा होगा ऑप्शन से कैसे वी फाइंड आउट द आंसर.
ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 9:4। अब यहाँ पे मैं एक और मेथड बताऊंगा, फोर्थ मेथड, द 7 year hence द रेशियो ऑफ द एज विल बी 5:3। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि दोनों भी रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि एक ही रेशियो था और डिफरेंस दिया हुआ था 12 ईयर या एडिशन दिया हुआ था 60 ईयर उसके प्रीवियस क्वेश्चन में। सो नाउ वी हैव बोथ द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो। ठीक है, सो नॉर्मल मेथड से आते हैं। नॉर्मल मेथड क्या बोलता है, अगर ऐसे टाइप पे क्वेश्चन आया, द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई इन द रेशियो 9:4, 7 year hence द रेशियो ऑफ द एज विल बी 5:3। ठीक है, सो 9x ले लिया x का वैल्यू प्लस 7 year hence बोला है, और y का मैंने 4x ले लिया एज प्लस 7 year hence बोला इसी के लिए, hence मतलब फ्यूचर। सो द रेशियो इज 5:3। ठीक है, नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी हैव 3 into 9x plus 7 is equal to 5 into 4x plus 7। ऑल राइट, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो वी हैव 27x plus 21 is equal to 20x plus 35। राइट, सो वी हैव 7x, 20 comes here is equal to, यहाँ पे जाएगा तो 35 minus 21 हो जाएगा तो 14 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, द एज ऑफ x इज, तो x इज 9x, सो 9 into 2 will be 18। so option B will be the option। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट टाइप बताता हूं, अगेन वो रेशियो वाला। सो वी हैव प्रेजेंट एज एज 9:4 एंड आफ्टर 5 year विल के बाद फ्यूचर एज क्या हो जाएगा 5:3। सो अब हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कि ये 4 है, ये 1 है। अब यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है, लास्ट हम समय क्या देखे थे कि डिफरेंस सेम है, तो हम इक्वेट नहीं कर सकते। राइट, ऑलराइट, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस कितना है हमने, 9 - 4 इज 5 एंड ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, अब ये 5 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ये 2 हम ये दो रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे। सो अब हमारे पास प्रेजेंट एज क्या आ गया, रेशियो क्या आएगा 18:8। ठीक है, और मतलब 9 × 2 विल बी 18, 4 × 2 विल बी 8। अब हमें 5 एंड 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो अब नया फ्यूचर का रेशियो कितना आ गया 25:15। अब डिफरेंस देखो, अब कितना आ रहा है 7 का, यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सॉरी ये वैल्यू 7 है क्योंकि 7 ईयर हेंस लिखा हुआ है। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है 7 पार्ट इज इक्वल टू दिस 7 ईयर, क्योंकि प्रेजेंट टू फ्यूचर का कितना 7 ईयर का डिफरेंस दिया हुआ है, तो 1 पार्ट विल बी 1 ईयर। ठीक है, अब ये प्रेजेंट का एज हमारे पास है 18। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ एक्स का ही पूछा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ एक्स विल बी 18 ईयर्स, क्योंकि 1 पार्ट इज 1 ईयर, सो 2 पार्ट विल बी 2 ईयर, 3 पार्ट विल बी 3 ईयर। प्रेजेंट कितना 18 है, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, और अभी एक और मेथड है, ये थोड़ा ट्रिकी है, बट देन अगर आपको कंफर्टेबल होगा तो आप यूज कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं। प्रेजेंट हमें रेशियो कितना दिया है 9:4 एंड फ्यूचर का कितना दिया है 5:3, और यहाँ पे ऐड कितना हो रहा है 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर हेंस बोल रहा है। तो अब हम पहले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी हैव 9 × 3 27 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 × 5 20। सो इसका वैल्यू कितना आ गया 7 पार्ट, क्योंकि रेशियो है। ठीक है, अब अगेन सेम नीचे हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो वी हैव 5 × 7 दैट इज 35 माइनस 3 × 7 दैट इज 21, तो हमें कितना मिलेगा 14 ईयर। ऑल राइट, सो वी हैव 7p इज इक्वल टू 14 ईयर, सो 1 पार्ट विल बी इज इक्वल टू 2 ईयर। ठीक है, अब 1 पार्ट इज 2 ईयर, बट हमारे पास x का कितना है 9 पार्ट, सो 9 × 2 हो जाएगा, 9 × 2 दैट इज 18। ठीक है, 18 ईयर्स आ गया। The ages of x and y are in the ratio 9:4, 7 year, hence the ratio of the age will be 5:3. The age of x is, ठीक है, अब
अब हमें इसमें क्या देखना है, अब ऑप्शन के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो एजेस ऑफ एक्स एंड वाई इन द रेशियो 9:4। फाइनली हमने एक्स का एज निकालना है। सो पहले तो एज 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सो ऑप्शन ए नहीं है तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी 9 से नहीं डिवाइड होगा, एलिमिनेट होगा, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। बट इनकेस अगर कोई ऑप्शन बचता है, सो 7 ईयर हेंस, अभी हमारे पास बी बचा है इस केस में, 7 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 5:3। हमें एक्स का ढूंढना है तो हमें खाली 5 से मतलब है, राइट। सो अब बी ऑप्शन क्या है, 18, तो 18 प्लस 7 करेंगे क्योंकि 7 ईयर हेंस है, वी गेट 25 जो कि 5 से डिविजिबल है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आपने देखा कि ऑप्शन के थ्रू हम कैसे आंसर पता करते हैं। आई होप आपको ये सब टेक्निक्स समझा हो और आप इससे प्रैक्टिस करिए। और अगर कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। दिस आर सम ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि मैंने अभी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स सिखाया उस पे बेस्ड है। सो आप ये सबको प्रैक्टिस करिए, मुझे आंसर कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। और अगर कुछ डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, सो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स दैट आई हैव गिवन, so like the video, subscribe to the channel and share the video. Thank you.